हेलो बच्चों, तो आज हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें नंबर्स के प्लेस वैल्यू जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम के प्लेस के बारे में। हाँ, तो प्लेस वैल्यू कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो हम शुरू करेंगे 5 का प्लेस वैल्यू 1 है, तो फिर ये 1 है। 1 का प्लेस वैल्यू है 10 क्यों है? क्योंकि देखिए 10 में कितना ज़ीरो होता है? एक ज़ीरो होता है, तो हम ज़ीरो के बदले वहाँ पे 5 लिखते हैं। तो ज़ीरो के प्लेस में 5 लिखा जा रहा है, तो ये 10 का वैल्यू होता है। वैसे ही 100 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7 का प्लेस वैल्यू कितना है? 100 है। तो 7 में कितना ज़ीरो लगेगा? 2 ज़ीरो लगने से 7 100 होगा। तो 100 में 2 ज़ीरो है, तो उसके बदले यहाँ पे क्या है? 1 और 5 है। तो आप सबको समझ में आया 100 कैसे हुआ? तो यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू 1 है, 1 का प्लेस वैल्यू 10 है, 7 का प्लेस वैल्यू 100 है, 8 का प्लेस वैल्यू है 1000। 1000 में कितना ज़ीरो लगेगा? 1 2 3 ज़ीरो। और 4 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10,000। 10,000 में कितना ज़ीरो लगता है? 1 2 3 4। फिर 6 आएगा। 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना है? लाख। 1 लाख में कितना ज़ीरो होता है? ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 2 3 4 5। 6 में कितना ज़ीरो रहेगा? 5। तो 5 ज़ीरो रहने से हम इसको लाख में काउंट करते हैं। फिर आएगा 7 में हम किसको काउंट करते हैं? 10 लाख में। फिर आएगा 3 जिसको हम करोड़ में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम कॉमा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कॉमा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा ये रूल है कि हम कॉमा पहले 3 डिजिट के बाद देंगे, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, और जितना भी नंबर आएगा 2 डिजिट के बाद हम कॉमा दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि आप कॉमा का इस्तेमाल कहाँ करें, तो आप आराम से कर सकते हैं। पहले 3 डिजिट को छोड़ के एक कॉमा देना है, फिर 2 डिजिट को छोड़ के देना है, फिर 2 डिजिट को छोड़ के देना है। तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपको कोई नंबर ये दिया है और आपको बोला है कि इसको वर्ड में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसका प्लेस क्या है? 1, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 3 करोड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मैं लिखती हूँ, आप देखिए। ये होगा 3 करोड़ 76 लाख 48,000 715। समझ में आया कैसे पढ़ेंगे? 3 करोड़ 76 लाख 48,715। ये कौन सा प्लेस है? ये प्लेस है 10,000 का, लेकिन 10,000 का प्लेस है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे है? 48,000 करके। ये क्या है? 10 लाख का स्पेस है। मतलब ये क्या होना चाहिए? ये मतलब क्या? 76 लाख हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने का एक रूल होता है, लिखने का और एक रूल होता है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 76 लाख। आप लोग को समझ में आ गया? फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। आपको होमवर्क है कि आप इसको मुझे करके भेज सकते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे?
तो अगर आपको क्वेश्चन दिया पे यहाँ पे राइट द न्यूमेरिकल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब न्यूमेरिकल आपको दिया है और आपको नंबर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है 3,60,85,124। तो मैंने इसका एक टेबल बना दिया है, आप भी ऐसा टेबल बना सकते हैं। ये क्या है, कौन सा प्लेस है, 1 का, ये 10 का, ये 100 का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये लाख का, 10 लाख का, ये करोड़ का। तो हम अभी इसको इसमें लिखने वाले हैं। यहाँ पे क्या दिया है 3 करोड़, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, करोड़ के प्लेस में हम 3 लिखेंगे। फिर क्या दिया है 6 लाख, 6 लाख दिया है, तो हम लाख के इस पोजीशन पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो अभी देखिए ये प्लेस जो है ये खाली रह रहा है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख दिया है तो हम इस यहाँ पे लाख की जगह पे हम 6 लिख रहे हैं और एक बचा जिसमें हम 0 लिख रहे हैं। अगर आपके बीच में कोई बॉक्स खाली रहता है तो आप उसमें 0 भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम फिर देखेंगे, फिर क्या दिया है 6,85,000, मतलब 1000 के प्लेस में 85 लिखा है। तो 85 हम एक बॉक्स में तो 2 नंबर लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम 85 को कैसे लिख रहे हैं 10,000 के प्लेस में और 5 को 1000 के प्लेस में। अब समझ में आया आपको, 3,06,85,000, 1000 में 3 नंबर्स उसके बाद रहेगा, इसीलिए 3 बॉक्स अभी भी खाली है। तो फिर क्या दिया है 100, 100 के प्लेस में हम लिखेंगे 1। अब क्या दिया है फिर 24, तो 10 के पोजीशन पे 2, 1 के पोजीशन पे 4। तो ये नंबर क्या हुआ हमारा 3,06,85,124। समझ में आया, ये तो बहुत इजी था। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मैं आपको और एक क्वेश्चन दूंगी आपको करने के लिए। तो क्वेश्चन हमको आज क्या, मैंने आपको क्या देने के लिए बोला है 90,58,282। इसको आपको होमवर्क करके मुझे कमेंट में भेजना है। तो अभी हम आ गए हैं एक्सपांडेड फॉर्म में। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया होगा या फिर कुछ भी जिसमें आपको एक्सपांडेड फॉर्म करने के लिए दिया होगा, तो हम इसको कैसे करें। देखिए ये कौन सा प्लेस है, ये करोड़ का प्लेस है। तो हम करोड़ में कितना 0 हम पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 7 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 में 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7। ये 7 का कौन सा प्लेस है 10 लाख का प्लेस है। तो 10 लाख में कितना 0 रहता है 1 2 3 4 5 6। तो अभी हम 7 में कितना 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर आएगा क्या, फिर आएगा 2 कौन सा प्लेस है लाख का प्लेस है। लाख में कितना 0 लगता है 5 0। तो 2 में 1 2 3 4 5। समझ में आया। फिर हम जाएंगे 86, फिर 8 का प्लेस आया, 8 में कितना रहेगा, ये 10,000 का प्लेस है तो इसमें कितना 0 लगेगा 4 0 लगेगा। फिर आएगा 6,000 के प्लेस में है तो 6 में कितना 0 लगेगा 3 0 लगेगा। फिर आया 1 प्लस 1 का कौन सा प्लेस है 100, 2 0 लगेगा। 2 प्लस 3 में 1 0 10 के प्लेस में है इसीलिए। फिर आएगा 6। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये करोड़ के प्लेस में था इसमें 7 0 लगा, फिर उसके बाद एक एक 0 कम होते गया। अगर हम यहाँ पे कर देते कि 8 के जगह पे अगर 0 होता तो हम इसको कैसे लिखते, यहाँ पे एक ही 0 हमारे लिए काफ़ी होता। तो आपको ये समझ में आ गया है। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, जैसे कि आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। 42 आप खुद से मुझे कमेंट करके बता देना, वरना आप अगर चीटिंग करोगे तो आपको ही एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ इसके बारे में। अगर आपको दिया होगा कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो अभी जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका सिर्फ उल्टा ही है ये सब। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना 0 है 1 2 3 4 5 6 7। 7 0 कहाँ पे लगता है, करोड़ में लगता है। तो करोड़ के प्लेस में हम लिखेंगे 7। हम ऐसे उल्टा नहीं करते, इधर से करते हैं, ठीक है। ये 1 का प्लेस है तो हम पहले लिख देंगे 5। फिर क्या है, ये 10 के प्लेस में है, 1 के बाद क्या आता है 10।
फिर 9, फिर आया 100, 1, 10, 100, 100 के प्लेस में क्या है 1 है 1, फिर क्या है 4000, 4000 100 के बाद क्या आता है 1000, तो फिर 4, ये फिर क्या आया, फिर आया ये 10,000 के प्लेस में, तो उसके पहले आएगा 6, फिर आएगा 4, 8 और 7। देखिए यहाँ पे क्या लिखा 6,84,64,195। अगर आप सोच लीजिए अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो आप क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते कि ये 10,000 का प्लेस है, तो 10,000 का प्लेस यहाँ पे कौन सा है 6 है, फिर ये कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5, ये लाख का प्लेस आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया लाख का प्लेस, तो लाख की जगह पे हम लाख को लिख देते, फिर करोड़ की जगह पे करोड़ को लिख देते, और एक जो एक जो प्लेस था वो गायब होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे 0 लिखते, तो समझ में आया 78064195, समझ में आ गया। वैसे ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है, समझ गए होंगे आप पूरा। अभी अगर आपको ऐसा कुछ दिया होगा, गिव द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन जो प्लेस है इसको आपको लिखना है कि ये कौन सा प्लेस वैल्यू है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमको पता चल जाएगा आराम से। देखिए ये 1 का प्लेस है 10, 100, 1000, 10,000, ये क्या है लाख का प्लेस, तो हम ये कौन सा पीरियड में आएगा लाख। अब बताइए लाख में कितना जीरो रहेगा, लाख में रहेगा 50, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 9 में 50, समझ में आ गया। वैसे ही आपको ये करना है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, आपको ये करना है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं अभी इसका और एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए अगर यहाँ पे है, मतलब इसको आप मिटा दीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो हम जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 2 6 है, ठीक है, तो अगर आपको दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6, तो यहाँ पे बोला है कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसका कितना है 60, 10 के प्लेस में है तो ये 60 होगा, और ये कौन सा प्लेस में है, देखिए 10,000 के प्लेस में है, मतलब यहाँ पे 6 में कितना जीरो लगेगा 1 2 3 4, समझ में आ गया। तो हम इसका डिफरेंस कैसे मापेंगे 6 में 1 2 3 4 जीरो लगेगा, फिर माइनस होके 60, तो अब आपको समझ में आ गया। तो अभी क्या होगा, अभी इसको माइनस करने से जितना आएगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। तो इसको माइनस करने से कितना होगा, इसको माइनस करने से कितना होगा, माइनस कीजिए, तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर निकलेगा 59940। तो आपको ऐसे इसका डिफरेंस निकालना आएगा। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, या फिर जो भी होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ही एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आपको करना है। यहाँ पे मैंने 6 की जगह पे 8 लिख दिया, और मैंने पूछा कि 8 का प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या क्या है, तो आपको पता चलेगा, आप कर सकते हो, वेरी गुड। अगर आपको दिया होगा कि नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे, सक्सेसर मतलब +1, जो नंबर आपको दिया होगा उसके साथ आपको 1 प्लस करना है, और प्रेडिसेसर का मतलब जो नंबर आपको दिया होगा उसके साथ -1 करना है। तो इसके साथ हम अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा +1, तो आप कितना होगा आंसर, आपको पता है 4 7 6 8 0 0 0, समझ में आया। फिर इसका प्रेडिक्शन मतलब इससे -1, मतलब 4 7 6 7 9 9 9 -1, तो इसका आंसर कितना निकलेगा 4 7 6 7 9 9 8। ये आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप नंबर लिख लीजिए 5 7 6 8 0 0 0। ये आपको होमवर्क में करना है, इसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर के साथ।
हाँ, अगर ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, अगर आपको दिया होगा फिल इन द बॉक्सेस विद दिस साइन दिस साइन दिस साइन बाय कंपेयरिंग बोथ द नंबर, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और ये है इज इक्वल टू। तो आपको देखना है कि इनमें से जो बड़ा है उसके तरफ ग्रेटर देन का साइन देना है, जो छोटा है उस मतलब ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 23,165, ठीक है। तो आप सोचिए ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, देखिए ये भी 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है। तो हम शुरुआत से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ा कौन सा है, ये है, तो यहाँ से ही होगा। अगर दोनों का यहाँ पे 2 होता तो हम उसका बाद वाला देखते, फिर अगर बड़ा होता तो ये वाला होता, फिर अगर जो बड़ा होता वैसे ही हम करते। अगर यहाँ पे 4 डिजिट होगा, यहाँ पे 3 डिजिट होता तो हम क्या करते, 4 डिजिट, ऑब्वियसली वही बड़ा होगा जो 4 डिजिट में होगा। समझ में आ गया। अभी देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है, तो हमको ये कैसे करना होगा, देखिए ये कौन सा मतलब ये कौन कितना डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, इसमें भी क्या 8 डिजिट है। अब देखिए दोनों 4 दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है, फिर 2 दोनों में सेम है, 7 भी सेम है, 8 भी सेम है, 1 भी सेम है, 7 भी सेम है, 3 भी सेम है। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, इसमें हम इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। समझ में आ गया। तो आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप करना अपने से 4 7 0 3 1 4 7 और आपको यहाँ पे करना है 8 90 20 3 7 5। समझ में आ गया। आपको ये होमवर्क में मुझे करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इन चारों को इस्तेमाल करके आपको 4 डिजिट का बड़ा नंबर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे 4 डिजिट का बड़ा नंबर, मतलब यहाँ से सबसे बड़ा कौन होगा 8, फिर उसके बाद 7, फिर कौन सा आएगा 3, फिर क्या आएगा 0। तो अभी ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा हो गया। जैसे आप अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम लिखेंगे 7 3 2 0, तो मतलब 7 3 2 8 0 8, तो आप खुद ही सोचिए ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये ही बड़ा होगा। तो आपको समझ में आया। अगर बड़ा दिया होगा तो आप कैसे लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे अगर आपको दिया होगा इसको इस्तेमाल करके 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब आप ऐसे मत लिख देना कि पहले 0 फिर 3 फिर 7 फिर 8, ऐसे लिखने से हमारा मैथ गलत हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। समझ में आया। इसीलिए मैंने इसको 3 को पहले लिखा, अगर क्योंकि 0 किसी भी नंबर के पहले नहीं आता। समझ में आया। इसीलिए आप एक सबसे छोटे डिजिट को पहले लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है। समझ में आ गया। अगर आपको दिया होगा यही 4 नंबर दिया होगा और आपको बोला होगा कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है इन चारों को इस्तेमाल करते हुए, तो हम कैसे लिखेंगे, ये 4 डिजिट है और बचा कितना 2 डिजिट, तो 1 2 3 ये तीनों हो गया। फिर हम उसके बाद इसको लिख सकते हैं 7 3 0। समझ में आ गया कैसे हुआ। हम इसको 3 बार इस्तेमाल करें। अगर आप बोलेंगे कि 7 को 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो हम किए 7 7 7, फिर देखिए मैंने यहाँ पे 8 को लिखा, फिर 7 7 7 3 0। अब आप खुद से इमेजिन कीजिए ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। 8 तो दोनों में सेम है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। समझ में आया। इसलिए अगर आपको बोला है कि इसको इस्तेमाल करके 6 डिजिट का बड़ा नंबर या फिर 7 डिजिट का, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दिया होगा कि वही नंबर दिया होगा और बोला होगा कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको, पहले लिखेंगे सबसे छोटा जो होगा 3। देखिए सबसे छोटा इनमें से क्या है 0 है, तो हम 0 को 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे 7 और फिर उसके बाद 8, तो ये हुआ 6 डिजिट और ये भी आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगर आपको दिया होगा कि ये बड़ा है ये बड़ा है, ऐसे ही 2-4 नंबर दिया होगा और बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये तो आपको आता ही होगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छे से आया होगा। अगर आपको अच्छे से आया होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।